हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। त्रिशा हियर। सो गाइस यार, मुझे ना मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आई। एज़ यू नो, मम्मी शादी में गई। एंड भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लाइफ में क्या करूँ। मुझे बहुत बोर हो रहा है एक्चुअली। बिकॉज मम्मी रहती है ना, तो मेरे पास एक रीज़न रहता है। उनसे लड़ूंगी, झगड़ूंगी, उनके साथ घूमूंगी, मस्ती मजाक करूंगी। बट नाउ वो नहीं है यार घर पे। मैं बोर हो रही हूँ। मैं उनको बार बार कॉल करूँ तो चिल्ला रही हूँ, डांट रही हूँ, कह रही हूँ तो फ़ोन ना कर मेरे को बार बार। डाँट बताओ यार, एक तो मैं प्यार दिखा रही हूँ अपना फ़ोन करके, उनका हाल-चाल पूछ रही हूँ। और वो उनका पता है क्या, एक बार भी मुझे कॉल करके बात पूछ नहीं रही कि बेटा तुम कैसे हो? क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। रात को कॉल करेंगे, वो पूछेंगे खाना खाया तुम लोगों ने? बस। नाउ बोर हो गई हूँ घर पे अलग, कहीं जाने नहीं दे रहे लोग। बल्कि यार छुट्टियाँ चल रही हैं मेरी, कहाँ जाऊँ मैं? और ये मेरा एक भाई, सड़ू, यार इसको तो कुछ आता भी नहीं है। इसको मेरे को ज़िम्मेदारी छोड़ के गया। ये मेरी क्या देखभाल करेगा? मुझे लगा मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ। भाई इस बंदे को खाने-खोने का कुछ नहीं आता, बनाना-वनाना। खाली ये बाहर लोगों के सामने गुंडा बनेगा एकदम। हाँ, सबको डरा के रखेगा। अबे इसको कुछ नहीं आता यार। मैं सबको मन करता ना जाके चिल्ला चिल्ला के बताऊं इसकी असलियत। दुनिया को पता तो चले मेरे भाई की असलियत। नहीं बोल सकती, पर सब डरते हैं इससे मेरे मोहल्ले में। और इस इंसान को मैंने कल बोला भाई चाय बना। बदतमीज, चाय बनाने का इतनी घटिया चाय बनाई ना, इससे अच्छा तो टपरी वाले बनाते हैं भाई। टपरी वाले मतलब जो खराब से खराब टपरी वाले होते हैं ना, वो इससे अच्छा चाय बनाते हैं। इसको कुछ नहीं आता। इससे कौन मतलब बद इसको ना मतलब होटल में मैं अपने, अगर मैंने होटल खोल दिया ना, इसको मैं अपने होटल में झाड़ू पोछा भी ना लगाऊं, ऐसा है ये नालायक। पता नहीं फालतू का हीरो बनता रहता है ये। कुछ नहीं है। पता नहीं कैसे जिएगा ये लाइफ में। मम्मी इसको सर पे चढ़ा के रखी है, मैं सच बता रही हूँ। मैं बहुत मारूंगी इसे किसी दिन। छोड़ो, जाने दो। हम स्टोरी पे आते हैं। सो लास्ट पार्ट में ना हमने सुना था जो अंशिका, अविका एंड रूही एंड ऑल ये सब थे, अभी पेरिस में ही थे, अपना एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अंशिका, रूही एंड प्रिया, इन्होंने राधिका एंड अविका को थोड़ा बहुत चिढ़ाया उड़ाया भी था, मतलब टीज किया था। हम्म, वो लोग अपने रिलेशनशिप के नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़े थे इसलिए। एंड जो अंशिका है उसने एक और, क्या बोलते हैं, बॉम्ब का गोला फोड़ा था कि वो और रूही रिलेशनशिप में आ गए हैं लास्ट नाइट। जब उन लोगों मतलब वो लोग अकेले थे तो देन उसने रूही से गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज किया एंड रूही ने हाँ बोल दिया। सो अभी वो लोग रिलेशनशिप में है। जो राधिका है वो थोड़ा मतलब समझाती है दोनों को। खुद अंशिका उसकी बेस्ट फ्रेंड है और रूही उसकी बहन है। सो वो बीच में। सो वो नहीं चाहती ना इनके रिलेशनशिप में इनकी फ्रेंडशिप या फिर इनकी बहनों का रिश्ता खराब हो, तो उन दोनों को समझाती है कि रिलेशनशिप में दोनों में से कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, अगर सीरियस हो, तभी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहो, अदरवाइज अभी भी वक्त है। एंड वो दोनों भाई रिलेशनशिप में जाने के लिए कम्प्लीटली राजी रहते हैं। So, ये सब बातें होते होती हैं और ये लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं। and एक दूसरे का चिढ़ाना उड़ाना, टीज करना, लड़ाई उड़ाई, मस्ती वाली लड़ाई, सीरियस नहीं, मस्ती वाली लड़ाई उड़ाई, टीज यूज करना, मजाक, ये सब चलता रहता है। अब ना स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे इन द सेंस, अब वापस ये लोग मुंबई आ गए। इमेजिन कर लो इन लोगों ने पेरिस में खूब इंजॉय किया होगा। बिकॉज स्टोरी ना बहुत दिन से पेरिस में अटकी हुई है। आई थिंक स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। सो अभी ये लोग मुंबई वापस आ चुके हैं। अपनी नॉर्मल लाइफ वही डेली की, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। और इस बीच में हमारी जो राधिका है ना, अविका, उनकी तो भाई रिलेशनशिप अब धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है। एंड जो अविका है ना, वो बोल सकते हैं राधिका के लिए थोड़ी प्रोटेक्टिव, और उसका केयर, उसका प्यार धीरे धीरे उसके लिए बढ़ता जा रहा है। हमारी राधिका तो ऑलरेडी भाई पागल के प्यार में, पागल क्या, पोसेसिव, एकदम ऑब्सेस्ड है अविका के पीछे। बट इधर जो हमारी राधि अविका है, वो उसकी प्यार और जो उसकी प्रोटेक्टिवनेस है, या फिर जो भी बोल सकते हैं, सब राधिका के लिए बढ़ता जा रहा है। उसकी फीलिंग भी स्ट्रांग होती जा रही है डे बाय डे। उसके फ्यूचर के लिए अभी भी टेंशन है, बट अभी कुछ नहीं कर सकते। सो ऑफिस, अब ऑफिस का सीन कंटिन्यू करते हैं। ऑफिस का सीन था इधर, जो हमारी राधिका है वो मॉर्निंग में आज ऑफिस जल्दी आ गई थी। हमारी अविका आज थोड़ा लेट आई थी। लेट इन द सेंस बोल सकते हैं, जो राधिका के डैड है उसके साथ उसकी कोई मीटिंग थी, सो वहाँ वो चली गई थी। सो उसको आने में थोड़ा सा लेट हो गया था ऑफिस। जैसे वो ऑफिस आती है, देखती है कि जो अंशिका है और राधिका, उन लोग की कोई मीटिंग चल रही थी। राधिका के कैबिन में वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। सो वो डिस्टर्ब नहीं करती अभी का। बाहर ही जो उसका एक छोटा सा टेबल कैबिन टाइप का था, वहाँ जाती है। सडनली जो प्रिया होती है ना, वो आती है। वो अविका के कैबिन पे नॉक करती है। जो अविका होती है वो खड़ी होती, कहती है, अब प्रिया,
तुम यहाँ अचानक? जो प्रिया है वो कहती है अचानक नहीं ब्रो, मीटिंग है, पता नहीं क्या तुम्हें? जो अविका कहती है मीटिंग किस चीज़ की? जो प्रिया है वो कहती है ब्रो यार भाई मैसेज उसे खोल के देखना होता है, मैसेज फ़ोन किस लिए रखा तुमने जब मैसेज ही नहीं चेक करना है तुम्हें तो। जो अविका अपना फ़ोन निकालते हुए मैसेज चेक करती है, तो उनके ग्रुप में मैसेज था जो यश है वो फिर से कोई प्रेजेंटेशन लेके आ रहा है राधिका के सामने प्रेजेंट करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए। सो जो कंपनी है राधिका की जिसमें अंशिका एंड प्रिया इन सब ने पार्टनरशिप करके बनाई हुई है, उसी के लिए ये कोई दूसरी प्रेजेंटेशन लेके आ रहा है। सो ये सब यहाँ पे आए हैं। जो अविका है वो प्रिया की तरफ देखते हुए कहती है ये पीछा नहीं छोड़ेगा क्या, ये राधिका का इधर पीछे पड़ा हुआ है बंदा। जो प्रिया है वो कहती है पागल है ये, तुम्हें पता नहीं है, कॉलेज के दिनों से पागल है, हम लोग जब कॉलेज साथ में जाया करते थे ये पागलों की तरह प्रिया के पीछे घूमता रहता था हमेशा। एंड सॉरी, राधिका के पीछे घूमता रहता था, एंड जो राधिका है वो उसको हमेशा इग्नोर करती थी, बट अंशिका के फ्रेंडशिप के कारण इसको टॉलरेट कर रही है। बट एंड बोल सकते हैं ना वो अंशिका को बता भी नहीं सकती है इन सब चीज़ों के बारे में, बिकॉज तुम्हें अंशिका का पता है ना ये सगा भाई नहीं है। जो अविका है वो सुनती है बात और कहती व्हाट, ये अंशिका का सगा भाई नहीं है। जो प्रिया है वो कहती तुम्हें नहीं पता। जो अविका कहती है क्या नहीं पता। जो प्रिया है वो कहती है अंशिका की ना मॉम डैड थे ना, तो उनकी मॉम जो थी अंशिका की मम्मी, वो उन्होंने उसके डैड को डिवोर्स दे दिया था और अचानक सडनली कहीं चली गई थी वो बिना बताए। अंशिका के लिए एक लेटर छोड़ दिया। और जो अंशिका की कंपनी है जिसमें अभी अंशिका का इतना नाम है, जिस कंपनी चल रही है, वो अंशिका के मॉम की थी। सो अपनी मॉम की कंपनी जो है अंशिका हैंडल कर रही है। ये जो कंपनी है ना एक प्रकार की ना रीज़न है अंशिका यहाँ मुंबई में है हम लोग के साथ। अदरवाइज वो भी पता नहीं कहाँ चली गई होती, या बहुत दूर चली गई थी इस शहर से। इस कंपनी की वजह से ही अंशिका के जो डैड हैं वो अंशिका को छोड़ नहीं रहे। अंशिका के डैड ने ना दूसरी शादी कर ली थी और उनका बेटा हमारा ये जो यश है वो है। सो यश अंशिका का सौतेला भाई है और यश की मॉम उसकी सौतेली मदर। ये बात सुनने के बाद जो अविका होती है ना थोड़ा सा शॉक होती है और कहती ब्रो मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में, अंशिका ने कभी इन सब चीज़ों के बारे में बताया ही नहीं था। बट अंशिका की जो मम्मी है वो कहाँ है? जो प्रिया होती है वो कहती है पता नहीं यार, अंशिका उनको पागलों की तरह ढूंढती है, अभी भी ढूंढती है। तुम्हें पता नहीं है कहाँ कहाँ ढूंढा है अंशिका ने अपनी मम्मी को। हर देश में जाकर, हर जहाँ भी मीटिंग्स होती है कहीं भी जाती है ना अपनी मम्मी की तलाश में लगी रहती है। मुंबई में भी हर जगह ढूंढ लिया है बट कहीं नहीं मिली उसकी मम्मी। कंपनी एक रीज़न है जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाती, बट अब उसके डैड और उसकी जो स्टेप मॉम है तो फुल फ़ायदा उठाते हैं। कम उसे हमेशा ब्लैकमेल करते रहते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। उसकी लाइफ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। अगर अंशिका को पता चला कि यश ऐसे काम कर रहा है राधिका के साथ, तो पता नहीं क्या करेगी उसके साथ। कुछ कहती नहीं है इन लोगों से, दूर ही दूर रहती है, अपने अलग ही रहती है अपनी फैमिली से उतना, बल्कि वो उन्हें अपनी फैमिली भी नहीं मानती है। जो अविका है उसको थोड़ा सा अंशिका के लिए बुरा लगता है, बट क्या कर सकते हैं, उसका फैमिली मैटर था, वो इन्वॉल्व नहीं होती है। वो कहती है ये जो यश है ना ये ऐसे नहीं मानने वाला है, इसका कुछ करना पड़ेगा। जो प्रिया है वो कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो करना है करो, 100% सपोर्ट है मेरा। जो विका है वो कहती है पता है मुझे, तभी मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज क्यों बोलूँगी मैं कि तुम मेरे साथ प्लान में इन्वॉल्व नहीं होगी तो बेटा कांड करूँगी ना तो तुम मेरे साथ ही रहोगी। ऐसा वाला बोलती है। और जो प्रिया है वो हंसती कहती बचपन से ही तुमने ये किया है पता है, कांड करने के बाद बताती हूँ कि तुम क्या करके आई हो, उसके बाद जो मेरी लंका लगी है ना तुम्हारे साथ, बहुत कुटी हूँ मैं तुम्हारे पीछे। ओके। और जो प्रिया है ना ये बोलते हैं हंसती है, और जो अविका है वो भी हंसती है, कहती है मेरे पास ना एक प्लान है, तुम एक काम करना। और उससे ना कुछ बातें बताती है, मतलब म्यूट थी कन्वर्सेशन। जस्ट इमेजिन, आप लोगों ने तारक मेहता देखी है ना, जैसे उसमें बताते हैं सारी चीज़ें बातें और पता ही नहीं चलता क्या बता दिया प्लान उन, तो वैसे ही प्लान है हम लोग का भी, मैं आगे बताती हूँ आपको। ओके प्लान क्या है। सो जो प्रिया है वो कहती ओके डन,
मैं पूरे प्रॉपर प्लानिंग है। और जो अभी क्या कहती है 100% प्रॉपर प्लानिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस चलो अभी मीटिंग में चलते हैं, जो होगा देखते हैं। और ये लोग ना मीटिंग रूम में जाते हैं। जैसे ही मीटिंग रूम में जाते हैं, हमारी अंशिका, राधिका वहाँ बैठे हुए थे। अंशिका की जो असिस्टेंट है वो भी बैठी हुई थी वहाँ पे। और कुछ बोल सकते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स या फिर डायरेक्टर्स, ये सब बैठे हुए थे। और इन्वेस्टर्स भी थे वहाँ पे, और हमारा यश भी था वहाँ पे सामने बैठा हुआ था राधिका के। और जो राधिका थी, जैसे ही अविका आती ना, उसको देख के स्माइल पास करती है, क्यूट सी। और जो अविका थी भाई, उसको तो भाई बंदी की स्माइल पे फिदा ही है वो ऑलरेडी। वो थोड़ा सा ब्लश करती है अविका, राधिका को देख के, और साइड में जाके खड़ी हो जाती है राधिका। और सब लोग जब मीटिंग रूम में आ जाते हैं, तो जो यश है वो अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करता है। प्रेजेंट जो प्रेजेंटेशन देता है वो ना, बोल सकते हैं 10-15 मिनट की रहती है। सारी इन्फॉर्मेशन बताता है, सब बताता है कि ऐसे ऐसे होगा मीटिंग में, मतलब जो डील लेके आया था उस चीज़ के बारे में बताता है, कि सारी बातें, कि क्या प्रॉफिट है, क्या नॉल, ये सब बताता है। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद ना, बोल सकते हैं कि मीटिंग रूम में जितने भी लोग थे उनको ना वो आइडिया अच्छा लग रहा था। थोड़े बहुत इम्प्रेस हो रहे थे, इन्वेस्टर्स को पसंद आ रहा था, सबको पसंद आ रहा था। और इधर जो हमारी अविका थी ना, जो वो बोल सकते हैं प्रेजेंट लेके आया था, उसकी ना जो हार्ड कॉपी थी वो बार बार पढ़ रही थी। इसका मतलब उसमें ना कोई नुक्स निकालने की कोशिश कर रही थी, मतलब कोई गलती हो, कोई प्रॉब्लम हो, जिससे वो इस मीटिंग को या फिर इस प्रोजेक्ट को रोक सके, कुछ ढूंढने की कोशिश करती। बट उसमें कुछ मिल नहीं रहा था। थोड़ी सी बोल सकते हो परेशान होती है, वो अपना फ़ोन निकालती है और जो उसका हार्ड कॉपी था ना, उसकी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करती है। और बाहर, मतलब ऑफिस के एक एम्प्लॉय जो अविका का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, उसे भेजती है और मैसेज करती है कि इसमें ना डबल चेक करो कि कोई ना कोई इसमें मिस्टेक या कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे जल्दी से जल्दी सेंड करो, इट्स अर्जेंट। और जो एम्प्लॉय था वो ओके करता है और चेक करना वो भी स्टार्ट कर देता है। और जो अविका थी ना, वो उसे कॉल पे कनेक्ट कर लेती है अपने, बोल सकते हैं स्पीक ओ ब्लूटूथ लगा रखा था उसने, तो उस पे कनेक्ट कर लेती हूँ उसे और वेट करती हूँ उसे। और जो हमारा वो एम्प्लॉय था वो भी डबल चेक कर रहा है, इधर हमारी अविका भी चेक ही कर रही थी। और जो यश है ना, प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं उसका कंप्लीट हो गया था। और जैसे उसकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुई, सब ने क्लैपिंग करना स्टार्ट किया, जितने भी इन्वेस्टर्स थे, डायरेक्ट शेयर होल्डर्स थे ऑफिस मीटिंग रूम में। सबको बोल सकते हैं आइडिया अच्छा लगा था, सिवाय राधिका एंड अंशिका और जो प्रिया थे, ये लोगों ने मतलब कोई रिएक्ट नहीं किया था, ये लोग भी बैठे हुए थे। और जो यश था, अविका की तरफ देखता है, जब सब लोग क्लैपिंग कर रहे होते तो एक होती है ना विनिंग सी स्माइल, मतलब कि मैं जीत रहा हूँ या फिर जीत रही हूँ, देख लेती हूँ तुम क्या कर सकती हो, ऐसी स्माइल अविका को पास करता है। बट अविका उतना रिएक्ट नहीं करती, वो उस फाइल में ही बार बार चेक करने की कोशिश करती है कि क्या है इसमें, ऐसा क्या मिल सकता है, ऐसा चेक कर रही होती है। यश है, राधिका की तरफ देखता है और कहता है मैम, दैट्स इट, यही मेरी प्रेजेंट है, यही मेरा एक न्यू प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आऊँ, एंड आई थिंक इट्स प्रॉफिटेबल फॉर आवर कंपनी। और जो यश है ना, वो पूरे दिल से, मतलब उसकी पूरी, मतलब ये उम्मीद था कि राधिका इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देगी। बिल्कुल जितने भी एम्प्लॉयज़ थे कम ऑफिस, मतलब मीटिंग रूम में, सबको प्रेजेंट बहुत अच्छा लगा था। सबने गुड रिएक्शंस दिए थे, मतलब अप्रूवल वाला। तो उसकी पूरी उम्मीद थी कि वो पसंद कर लेगी। जो राधिका है, वो कहती है आपकी प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है, बट अभी भी आप, एज यू नो गाइस, लास्ट टाइम जब यश आया था मीटिंग के लिए, तो उसने एक कंपनी का नाम लिया था, मैंने आपको बोला था XY कंपनी है वो। सो वो कंपनी का मतलब बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। सो यस, राधिका ने और अविका ने उस टाइम उसे मना कर दिया था, अविका ने मना कर दिया था कि ये कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं, इनके साथ हम डील नहीं करेंगे। सो उसी कंपनी के साथ ये वापस अपनी डील लेके आया। ओके, तो जो राधिका है वो कहती है प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा है, बट तुम अभी भी उस कंपनी के साथ रिलेशनशिप में हो, मतलब उस कंपनी के साथ अपनी कंपनी का रिलेशनशिप में रखे हो, मीटिंग चल रही तुम्हारी उसके साथ ना। जो यश है वो हाँ कहता है, कहता है यस मैम। और जो राधिका है ना, वो अविका की तरफ देखती है और ना वेट कर रही थी कि अविका कुछ कहे इस जो प्रपोजल है उसके बारे में, जो लेके आया यश।
कोई प्रॉब्लम है तो बताया नहीं तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बट जो हमारी अविका थी अभी भी उसमें ढूंढ ही रही थी कोई प्रॉब्लम कुछ, बट वो नहीं चाह रही थी ना कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि कोई अगर गलत हुआ प्रॉब्लम होगी राधिका की कंपनी में, और वो राधिका की कंपनियों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। और उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा था, और रूम में ना सभी लोग उस आइडिया से जो यश का प्लान था उससे सेटिस्फाई थे, और उसके प्लान की रजामंदी के लिए हाई चांसेस थे। सडनली एक क्वेश्चन आता है कि लास्ट मीटिंग में सबने मना किया था उस कंपनी के साथ रिलेशंस रखने के लिए, बट फिर भी तुम उनके साथ अभी भी रिलेशनशिप में हो, क्यों? और ये क्वेश्चन सुनने के बाद जो यस था ना, थोड़ा सा शॉक हो जाता, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसे इंसान की तरफ से आया था जिस इसने कभी एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो इंसान थी अंशिका, उसकी बहन। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन ये सवाल उससे पूछेगी। जो यश था थोड़ा सा शॉक होता है और अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है, दी, जो अंशिका है वो कहती है, मैम, मैम बोलो, सीईओ हूँ तुम्हारी कंपनी की, ओके। जो यश था उसको थोड़ा सा मतलब गुस्सा आता है अपनी बहन पे, चिड़चिड़ापन नहीं होता, वो आता है, और कहता है कह कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, जो कंपनी जिसके साथ अभी हम रिलेशनशिप में उनके बहुत सारे कनेक्शंस हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत कनेक्शंस हैं। सो वो हमें ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं हमारी कंपनी को प्रॉफिट दिलाने में। जो अंशिका है ना, वो अविका की तरफ देखती है, बोल सकते हैं वो भी वेट ही कर रही थी कि वो कुछ बोले इस मीटिंग के लिए या फिर इस प्रपोजल के लिए, बिकॉज अविका का ना बोल सकते हैं बिजनेस माइंड में बहुत ही ज़्यादा शार्प था। उसको किस डील के बारे में क्या करना है नॉलेज, इन सब के बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी, बिजनेस वोमेन वाले माइंड था उसका। जो अंशिका है वो कहती है बट स्टिल ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके कनेक्शंस हैं, बट उनका फैम अंडरवर्ल्ड में बहुत ही कनेक्शंस है, तुम्हें पता है ना। जो यश है वो कहता है पता है दी, आई मीन मैम, उनके अंडरवर्ल्ड में कनेक्शंस हैं, बट वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी हमारी कंपनी के लिए। और जो हम जिस कंपनी से हम डील करने वाले हैं, अगर उस कंपनी के जो सीईओ हैं उनके साथ मीटिंग या पर्सनली टॉक कर लें मैम, राधिका मैम, सो आई थिंक हमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही जल्दी आ सकते हैं। और जैसे ही उस कंपनी के सीईओ के बारे में पता चलता है, जैसे उसका नाम बताता है यश, सो जो अंशिका है उसको राधिका के डैड के बारे में याद आ जाता है। उसके डैड ने उसे वार्न किया था एक कंपनी के बारे में, जो राधिका के डैड की कंपनी और जो सॉरी, हाँ, राधिका के डैड की कंपनी और अविका के डैड की कंपनी दोनों को धमकियां देता था वो। मतलब बोल सकते हैं अविका ने अपने डैड से सुना था उस कंपनी के बारे में कि वो धमकी दे रहे हैं उनके फैमिली के और अविका की जान के लिए, एंड राधिका के यहाँ जब आए तब उसके डैड से भी उसने सुना था। और ये नाम सुनते ही जो अविका है ना उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, बिकॉज उस इंसान ने अविका को धमकी दी, अविका की फैमिली को धमकी दी, एंड अब स्पेशली उसका जो प्यार है राधिका, उसे धमकी दे रहा है, और दे चुका है। और फिर भी ये जो यश है वो मीटिंग लेके आया, प्रोजेक्ट लेके आया उनके साथ। सो जो अविका है वो कहती है, नहीं, कोई भी मीटिंग नहीं होगी, अगर तुमने उस कंपनी के साथ कोई भी कनेक्शन रखा तो कोई भी मीटिंग या कोई भी डील नहीं होगी, यहाँ मीटिंग क्लोज होती है, एंड ऑफ द डिस्कशन। और ये बोल के ना वो एकदम स्ट्रेट खड़ी हो जाती है, एकदम कोल्ड वॉइस में बोलते हैं ना, गुस्से में बोलती है। ये सुनने के बाद ना जितने भी लोग थे मीटिंग रूम में, थोड़ा सा होता नहीं कि ऑरा, एक आवाज़, ऐसे इंसान बोलता है कि थोड़ा सा इंसान घबरा जाए, डर सा जाए, वैसा हो जाता है। जो राधिका थी उसको भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है,
बिकॉज सडनली अविका का जो पर्सनैलिटी था एकदम चेंज हो गया था। और उसने उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अविका ऐसे रिएक्ट करेगी उस कंपनी के ऑनर के बारे में सुन के। जो प्रिया और अंशिका है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बिकॉज उन्होंने कभी ऐसे अविका को देखा नहीं था, इतना स्ट्रेंज और इतने गुस्से में, वो भी ऐसे नॉर्मल से कंपनी के बारे में सुन के। और जो यश है वो कहता है, और तुम कौन होती है डिसाइड करने वाली कि कौन मीटिंग करेगा कौन नहीं करेगा? जो अविका है वो यश की तरफ देखती है गुस्से में, और जो उसके पास हार्ड कॉपी थी ना जो यश लेके आया था उस प्रपोजल का, वो फाड़ देती है, उसको देखती है गुस्से में, और कहती है मैं राधिका मैम को, जो उस कंपनी है उसके ऑनर से कभी नहीं मिलने दूंगी, जस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ योर ओन कंपनी, ओके? और तुम्हें क्या लगता है, हाँ? कितना प्रॉफिट जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज है वो कमा लेगी तुम्हारे इस सड़े हुए आइडिया से? अगर मैं इस कंपनी की मालकिन होती ना, तो अब तक तुम्हारी जो कंपनी है, जो तुम्हारा स्टार्टअप है, कब का नामो निशान मिटा दिया होता, गायब कर दिया होता तुम्हारी इस कंपनी को, ऐसे कि एग्जिट ही नहीं करते तुम इस दुनिया में, समझे? और उन्होंने गुस्सा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज उसके दिमाग में वो चल रहा था कि अगर डील हो गई, उसकी वाइफ यानी राधिका और जो वो कंपनी है उसके ऑनर से बात करनी पड़ेगी, और वो जो ऑनर है वो एक प्रकार का पागल साइको आदमी है, उससे बात करना मतलब बेवकूफ़ी है। और वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अपने किसी खास इंसान को उस पागल के पास भेजे, खासकर राधिका को। और जो यश है वो कहता है, तुम यहाँ डिसाइड करने के लिए नहीं हो मिस असिस्टेंट, ओके? असिस्टेंट हो, असिस्टेंट की तरह रहो। एंड जो अविका है वो कहती है, असिस्टेंट, राइट? असिस्टेंट हूँ मैं इस कंपनी की, बट मैं इस रूम में जितने भी लोग हैं ना, जो तुम्हारे इस आइडिया को अप्रूव कर रहे हैं ना, सबके मुंह से एक ही शब्द निकलवाऊंगी कि नहीं, ये प्लान नहीं सक्सेसफुल होगा, कैंसिल इस आइडिया को कर दो। और तभी उसके फ़ोन में ना मैसेज आते हैं, जैसे ना फ़ोन अविका बाहर निकालती है और देखती है, और उस मैसेज को देखने के बाद उसके फेस पे ना एक स्माइल आती है, एक हैप्पी स्माइल बोल सकते हैं, या फिर एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल। और उसमें ना फोटोज़ थी, पिक्चर्स थी। उस फ़ोन को ले जाके वो जो प्रोजेक्टर था उसे कनेक्ट करती है, और उसमें फ़ोटोज़ में शो हो रहा था जो यश है, वो जो हमारी एक्स वाई कंपनी है, उसके साथ कुछ इलीगल कामों में लगा हुआ था, आई मीन बिजनेस कर रहा था, डीलिंग्स कर रहा था। वो फ़ोटोज़ शो कर रहे थे, वीडियोज़ थे, वो सब बैक टू बैक जो अविका है प्ले करती है। और ये देखने के बाद ना, और ना ये जो फ़ोटोज़ थी बोल सकते हैं डार्क नाइट टाइम का सीन था, उस टाइम क्लिक की हुई थी, बट उसमें जो इंसान थे वो एकदम साफ साफ समझ आ रहे थे कि यश था, और जो कंपनी का ऑनर है वो था। तो इलीगल बिजनेस था उन लोगों का। और इस फोटोज को देखते ही सब लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं, जितने भी रूम में लोग थे। तभी अविका कहती है, सो कैसा लगेगा कि न्यूज़ में फ्लैश करेगा इस मीटिंग के बाद कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज ने तुम्हारी जो स्टार्टअप वाली कंपनी है उसके साथ अपने सारे रिलेशंस ख़त्म कर दिए हैं। और ये ना बोलते हो ना, सीसीटीवी जो कैमरा था ना उसके सामने दिखाती है, मतलब पॉइंट आउट करती है, धमकी बोल सकते हैं या कुछ भी समझ लो, दिखा देते हुए यश को। और रूम में जितने भी लोग थे ना वो यश की तरफ देख रहे थे कि उनको बिलीव नहीं होता कि यश ये सब करता है। प्रोजेक्ट डील्स के बारे में जब वो बता रहा था तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उसने बताई थी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। बट इन फोटोज़ में ऐसा साफ दिख रहा था कि यश उनके साथ मिला हुआ इलीगल काम कर रहा है, और अगर उनके साथ इस कंपनी को अटैच करेंगे तो हमारी कंपनी को भी नुकसान होगा। और जो हमारी राधिक अभी अंशिका थी, उसको भी ना थोड़ा बहुत गुस्सा आता अपने भाई पे, तो उसको पता था यश के बारे में, और उसने उसे वार्न भी किया था कि इन सब चीज़ों में मत पड़ो। बट
क्या कर सकते हैं? उसने सुनी नहीं, अब खुद का नुकसान उसने खुद कर लिया। और वो कुछ करती, और वो ना कुछ कह भी नहीं रही है कि मेरा भाई है मैं उसे बचाऊँगी, नहीं। उसे यश पे तो ऑलरेडी बहुत गुस्सा था, उसके डैड की वज़ह से। बट अभी जब उसकी मम्मी, बोल सकते हैं उसकी जो मम्मी का कंपनी है, उसका भी नाम बदनाम होगा, इस वज़ह से भी उसको और गुस्सा आ रहा था। सो बट वो कुछ कहती नहीं। सडनली जो यश होता है ना, वो कहता है, तुम्हें ये फ़ोटोज़ कहाँ से मिले हाँ? जो अभी का है। सो गाइस, आज की स्टोरी ना यहीं तक रोकते हैं, बिकॉज़ नेक्स्ट पार्ट जो है ना थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा-सा एक्साइटेड होगा, मार-धाड़ होगा, लड़ाई होगा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक्शन रहेगा नेक्स्ट पार्ट। सो आई वांट दैट टू बी फुल लेंथ, अच्छा चैप्टर हो। ओके, बाय। ओके, टेक केयर गाइस।